प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। लो पढ़ लें। इसकी स्टेटमेंट: अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज शोन इन फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। इनका पेरीमीटर सेम है। विच फील्ड हैज लार्जर एरिया एंड हाउ मच। जो स्क्वायर फील्ड है, जो रेक्टेंगुलर टाइप है, इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। वहां से पता चल जाएगा भी किसका एरिया अधिक है। जहां सेंटीमीटर, जहां मीटर कर लो 40 मीटर। ठीक कर लो। तो सॉल्व करने से पहले आपने फिगर से साथ में बना लेनी है और डायमेंशन लिख लेनी है, फिर इजी रहता है। लो सॉल्यूशन: एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, जो स्क्वायर फील्ड है इसकी साइड 5 मीटर है। साइड बाय साइड होता है 15 × 50 2500 मीटर स्क्वायर बन गया इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड कर लो इसे, जो स्पेलिंग लिख लो ऊपर लिखे ना, रेक्टेंगुलर फील्ड जहां लिख लो। इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही फार्मूला है। लेंथ 60 है, ब्रेड्थ 40 है। 60 × 40 2400 आ गया मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया जो है वो स्क्वायर फील्ड का अधिक है। तो कितना अधिक है इनको सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर बाय 2500 में 2400 सब्ट्रैक्ट कर दो बाय 100 मीटर स्क्वायर। लो क्वेश्चन नंबर 4: अ पार्क ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेड्थ 20 मीटर। देयर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर रनिंग इनसाइड अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। द पाथ हैज टू बी सीमेंटेड। ये पार्क है, 30 मीटर लंबाई है, 20 मीटर चौड़ाई है। इसके अंदर 1 मीटर चौड़ा पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। इसको कंस्ट्रक्ट करना है। पाथ हैज टू बी सीमेंटेड, सीमेंट से पक्का करना है। इफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 4 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर 4 मीटर स्क्वायर जो पाथ का है ना, इसे पक्का करना हमने, तो 1 बैग सीमेंट का चाहिए। तो अगर पूरे पाथ को पक्का करना तो कितने सीमेंट के बैग चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, पाथ का एरिया निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करना। अब लो जे फिगर बना लेनी है आपने, जो दी है। जे रास्ता बीच में, जे ABCD मैंने साथ में नोटेशंस लिख ली। अंदर PQRS जो अंदर एरिया है पार्क का। तो पार्क का अगर हमने पाथ का एरिया निकालना है, पार्क के बाहर वाले एरिया से अंदर वाला एरिया PQRS सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाहर वाला एरिया ABCD है, तो लिखेंगे कैसे। लो लेंथ ऑफ द पार्क हमें दी है। लेंथ ऑफ पार्क ABCD इज इक्वल टू L। कैपिटल L रखी है मैंने, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएंगी ना, अंदर स्मॉल L रखती, बाहर कैपिटल L। इक्वल टू 30 मीटर, ये तो दिया है। ब्रेड्थ ऑफ द पार्क ABCD इक्वल टू, ब्रेड्थ को B से लिख लेते हैं, 20 मीटर दी हुई है। एरिया ऑफ द पार्क ABCD, जो टोटल एरिया पार्क का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 30 × 20 600 मीटर स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई करके। अब लेंथ ऑफ द इनर पार्क निकाल लेने, इसका एरिया निकालना ना अंदर के, तो पहले लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ इनर पार्क PQRS। इसकी लंबाई अब कितनी होगी, 30 तो बाहर की है, 1 मीटर इधर से सब्ट्रैक्ट करना, 1 मीटर ही जे सब्ट्रैक्ट करना, तभी ये लेंथ है कि 30 - 1 - 1, तो ये 28 मीटर बन जाएगा। 1 इधर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 इधर से जे वाला, तो 30, इसे स्मॉल L लिख दिया। लेंथ ऑफ इनर पार्क PQRS, नाम भी दे दिया इसे PQRS। 30 - 1 - 1, तो ये बन गया 30 - 2, -1 - 1 होता है -2, तो 28 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द इनर पार्क PQRS, अब ब्रेड्थ भी निकालनी है। 20 में 1 इधर से सब्ट्रैक्ट करना, 1 इधर से, -1 - 1, 18 मीटर बन जाए ना। तो लिखते हैं, जे स्मॉल लेटर में लिखा B इक्वल टू 20 - 1 - 1, 20 - 2, -1 - 1 -2 होता है, तो इक्वल टू आना 18 मीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं ऑफ इनर पार्क PQRS। एरिया ऑफ इनर पार्क PQRS इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू B, 28 × 18 मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 504 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना, जहां पाथ कर लें, एरिया ऑफ पाथ। तो पाथ निकालना तो एरिया, अब बाहर वाले पार्क में से अंदर वाला जो पार्क का एरिया ना PQRS से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ पाथ ही आएगा।
लो एरिया ऑफ पार्क ABCD माइनस एरिया ऑफ पार्क PQRS, अंदर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बन गया। बाहर वाला तो हमने निकाला है 600 मीटर स्क्वायर, अंदर वाला निकाला 504 मीटर स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 600 मीटर स्क्वायर माइनस 504 मीटर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, जो बन गया 96 मीटर स्क्वायर। अब हम जहाँ ज्योमेट्री मेथड लगाएंगे, क्योंकि हमने कितने बैग निकालने ने, हाउ मैनी बैग्स ऑफ सीमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द पाथ। टू कंस्ट्रक्ट 4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ, बैग रिक्वायर्ड कितने 1, जहां लिखा हुआ 4 मीटर स्क्वायर के लिए बैग चाहिए हमें 1। तो अगर आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द पाथ लेना तो कितने बैग होंगे 1/4, कम चाहिए। तो अगर 96 मीटर स्क्वायर एरिया 96 मीटर स्क्वायर एरिया जो पाथ का है तो उसके लिए कितने बैग चाहिए, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 96, इसको काट लो तो 24 बैगों की आवश्यकता होगी अगर ये हमने पाथ को कंस्ट्रक्ट करना है। लो जी क्वेश्चन 5, मिस्टर संदीप हैज अ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर जिसकी साइड 25 मीटर है, एंड ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ प्लॉट, जहां घर बनाना चाहता है बीच में। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, आले दुआले जो नीला है ना, जहां गार्डन उसने डेवलप किया हुआ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 60 पर मीटर स्क्वायर। कहना गार्डन बनाने में, डेवलप करने में उसे कितने पैसे लगे, कितना रेट बताया उन्होंने, ₹60 पर मीटर स्क्वायर है। तो जो एरिया बचा ना प्लॉट में से हाउस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी जो एरिया आया वो गार्डन का ही आएगा। ये एरिया गार्डन का निकाल के उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। लो देखिए कैसे करना। लो मैंने ये स्क्वायर गार्डन ना थोड़ी नोटेशन से लिख दी, ABCD लिख लो। बाहर वाला पूरा ये जो प्लॉट था स्क्वायर प्लॉट, जो घर बना अंदर हाउस बना ना, उसका नाम PQRS रख दिया। तो ये तो 25/25 है, ये तो स्क्वायर ही है। अब इसने ना जो डिमेंशंस लिखी हुई हैं उसको जरा ध्यान से देखो। इसकी जो हाउस की लंबाई दी हुई है ना, लेंथ L है, स्मॉल L डाला मैंने, 20 मीटर है, जो ब्रेड्थ है वो 15 मीटर है। तो लो अब करते हैं सॉल्व। पहले एरिया निकाल लेते हैं प्लॉट का। अ स्क्वायर प्लॉट ABCD है, साइड लिख ली 25 मीटर है, ये दी है। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ABCD है, साइड गुना साइड, स्क्वायर है ना, लेंथ गुना ब्रेड्थ ही हुई तो इतने S गुना S लिख देते, 25 × 25 625 मीटर स्क्वायर आ गया, प्लॉट का एरिया निकल गया। अब लेंथ ऑफ द हाउस वो 20 मीटर दी हुई है, ब्रेड्थ ऑफ द हाउस HOUSE हाउस इज इक्वल टू B, स्मॉल b डाल दी, 15 मीटर ब्रेड्थ। एरिया ऑफ द हाउस PQRS, वैसे मैंने नाम रख दिया L × B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर टाइप है ना जी, तभी लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फार्मूला लगाया। 20 × 15 300 मीटर स्क्वायर बन गया। अब एरिया ऑफ गार्डन निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, प्लॉट में से हाउस का एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ प्लॉट ABCD माइनस एरिया ऑफ हाउस PQRS। तो जो एरिया प्लॉट का निकाला वो 625 है मीटर स्क्वायर, माइनस जो एरिया ऑफ हाउस है 300 मीटर स्क्वायर है, माइनस 300 मीटर स्क्वायर कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन गया 325 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन, जहाँ लिखा हुआ 60 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। 1 मीटर स्क्वायर जो गार्डन उसे डेवलप करने के लिए खर्चा हुआ 60 रुपीज, ये 60 है। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 325 मीटर स्क्वायर, जो वैल्यू निकाली हमने, एरिया निकाला ना गार्डन का, ऑफ गार्डन इज इक्वल टू ₹325 × 60, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ गया 19,500 रुपीज।